महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये भगवान से भाव करते हुए सरिता देवता को एक बार गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र जिसको हमारे वेदों में कहा गया है और इसकी उपमा हर जगह दी जाती है। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पास बाद हम गुरु वंदना करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। हमको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी, लेकिन सतगुरु, सतगुरु कोई व्यक्ति नहीं, चेतना होता है, एक विचार होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सतगुरु होता है। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की लाई है। बहुत उच्च। जी ने तो गुरु के बारे में अनेक दोहे लिखे हैं और ऐसे ज्ञानवान दोहे लिखे हैं कबीरदास जी ने, जिनको आज ग्रेजुएशन करने के बाद में आज का युवा प्रत्येक दोहे पर पीएचडी कर रहा है। कितने पढ़े लिखे थे कबीरदास जी? उनसे किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी कितने पढ़े लिखे हो? तब उन्होंने उसको भी ना अनपढ़ कहा और ना बगैर पढ़ा लिखा कहा, ना ढलाई, क्या कहा? मसी कागज छुओ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कि पढ़ने के नाम पर कभी किताब को लेखनी के नाम पर नहीं लिया है और हाथ में कभी कलम को नहीं पढ़ा, स्वत लग रही है। कैसे कैसे दोहे लिखे कबीरदास जी ने लिखा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जब तन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न को। इतने दोहे लिखे हैं कि आज वो ज्ञान की कोई सीमा नहीं। बगैर पढ़े व्यक्ति के लिए ज्ञान, ये जो हमारा ज्ञान पढ़ते हैं इसको किताबी ज्ञान कहते हैं। ये शिक्षक को छोड़कर ये ज्ञान हमारे जीवन में 10% नहीं आता है। सामाजिक सांसारिक ज्ञान 90% हमको काम आता है शिक्षक को छोड़कर। तो उसको तो वो किताबी कोर्स पूरा करना पड़ता है, वरना सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान हमारे। किसी बहन भाई को धूप तो नहीं लग रही? किसी को धूप लग रही है तो बताएं, अभी छाता मंगवाते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगेगी। ये धूप नहीं है, ये क्या है? ये विटामिन सी मिल रही है और आपके अंदर जितनी चली जाएगी ना, इतना पसीना आएगा। सब लोग साधना करिए खड़े होकर 5 मिनट। बोले भारत माता की जय। चलो छोड़िए, आगे की बात करते हैं। गुरु के बारे में आपको बताया गया। आप जिसका जो कोई गुरु है, और इस युग के गुरु वेद मूर्ति का पुलिस पंडित राम शर्मा आचार्य जी, ये पूरे विश्व के गुरु मालूम है कितनी कठोर साधना की, आपको बताएंगे। तो गुरु का नमन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी के सुख संरक्षण में
इस ग्राम के वासियों, आत्मा भाइयों और बहनों, इस मंदिर के पवित्र भूमि के प्रांगण में आप खड़े हुए हैं। शिव मंदिर है। भगवान शिव, भगवान शंकर के इस पवित्र स्थान पे ध्रुव शरण में खड़े हुए अपने भाइयों और बहनों, आपसे सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जो ज्योति कलश देख रहे हैं, यह ज्योति कलश और कोई प्रतिबंध है नहीं है, लेकिन क्या करिए, आप साथ में गायत्री मंत्र स्वयं जपिए और अपने बच्चों से जपाइए, परिवार के हर सदस्य जपवाइए और 1 लोटा जल प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को आप दे देना। 3 महीने ये प्रयोग करके देख लेना, आपके बच्चे संस्कारवान, आपके बच्चे ज्ञानवान, आपके बच्चे आज्ञाकारी, आपके घर परिवार में सुख शांति की अगर स्थापना न होए तो हमको आकर बता दीजिए। आज कमी महसूस हो रही है तो घर परिवार में सुख शांति की, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बात, हम तो कह रहे थे मान रहे हैं, तुमने कह दिया नहीं मान रहे, तो सवाल बात सत्य है, बात सत्य है, नहीं मान रहे हैं। क्या कारण? कारण एक है कि हम आज अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। संस्कार होते क्या है? किसी से पूछे क्या होते हैं संस्कार? संस्कार शब्द का मतलब होता है संवारना। आप सबको मालूम है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पेट्रोल, खातका सब कहाँ से निकलते हैं? इस धरती माता से, खजानों से निकलते हैं। क्या उनकी कीमत ऐसी हो जाती है? उनकी कीमत उनको तपाने पर, जलाने पर, शुद्ध करने पर, तब उनकी कीमत बनती है। आज हमको संस्कारों की परंपरा के बारे में मालूम नहीं है, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं कि हमारे बच्चे संस्कार विहीन। व्यास ऋषि ने अपने संस्कारों की परंपरा 40 संस्कारों से चलाई। गर्भधारण संस्कार से लेकर मृत्यु जब हो जाती है 1 दिन तक के 42 संस्कार होते थे। घटते घटते 25 रह गए, 25 में से भी 16 रह गए, 16 में से भी मात्र 12 रह गई। प्रचलन में 2-3 संस्कार मुश्किल से है। तो बच्चों को कैसे आपको उनको संस्कार मिलेगा? बच्चा तो भटकना मामूली सी बात है। उसकी जगह आज हमारे घर परिवारों ने, रावण कितने थे जानते हैं? कितने रावण थे? अरे रावणों का भी नहीं पता कितने थे रावण? एक, जिसको दशानंद भी कहते थे। नहीं, एक रावण थे। हर साल उसका पुतला जलाते हो ना? क्यों? जब एक बार जला दिया तो काम समाप्त। उसका जो दुष्चिंतन था, विकृत चिंतन था, वो अभी चला। क्योंकि रावण जैसा महाबली, ज्ञानी, परम कांडी, पंडित, बुद्धिमान, उनके सामने कोई टिकता नहीं था। लेकिन एक ही दुर्बुद्धि के कारण आज उसको प्रत्येक वर्ष जलाया जाता है, भगवान राम को पूजा जाता है। समझ गए बात को? व्यक्ति की एक छोटी सी गलती भी आपको मिटा सकती है। इसलिए वो जब रावण को जलाते हैं तो शरीर तो उसका जल गया, लेकिन विचार निकल कर भाग गए। कहाँ घुस गए? हमारे घर परिवारों में घुस गए। किस रूप में जानते हैं इसको क्या कहते हैं? मोबाइल नहीं है ये रावण है, रावण। और ये घरों में मालूम है कितने? अगर घर परिवार के अंदर सदस्य 6 हैं तो इनकी संख्या कम से कम 8 या 10 बाकी है, संख्या से भी ज्यादा हो गई है। और हमारे चाहे 90 वर्ष का बुजुर्ग है, 100 साल की कोई बुजुर्ग माता ही है, कम दिखता है, नाड़ हिलती है, 5 साल का युवा है, 25-30 साल का एक युवा है, 5 साल का बच्चा है, वो भी 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल पर टच मार रहा है। कितना समय बर्बाद हो रहा है हमारा। इसलिए देवी और भाइयों, अपने घर परिवार में स्वर्गीय वातावरण बनाना चाहते हैं तो इस रावण को दूर रखना पड़ेगा। बच्चे क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि आप उनको कहते तो हैं मोबाइल मत देखिए, रखिए, पढ़िए, चलिए, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उसी मकान के कोने में कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं और एक निगाह पर रहती है, एक बच्चे पर रहती है। बच्चा देखते नहीं रहा, बच्चा देखेगा नहीं क्या? अवश्य देखेगा। वो चाहता है इसमें कुछ ना कुछ तो बात। बच्चों को ना समझ होने पर वो भटक जाते हैं।
इसलिए ऋषियों ने कहा है कि भक्ति की वाणी का नहीं आचरण का प्रभाव होता है। इसलिए आप स्वयं इसको बंद करिए, देखना कम करिए। एक बार की बात है, महात्मा गांधी जी के पास एक बुजुर्ग महिला, उसका पोता था, गुड़ बहुत खाता था, लेकर चली गई। सुना है गांधी जी आप कोई दवाई देते हैं जो बच्चा मीठा ना खाए। गांधी जी के जब पास पहुंची तो उन्होंने कहा माता जी आप 15 दिन के बाद आना। वो बेचारी चली गई, कोई बात नहीं 15 दिन बाद दवाई मिलेगी। फिर वो 15 दिन के बाद गई, कहने लगे 8 दिन के बाद आना, वो चली गई। फिर उसको बड़ा गुस्सा तो आया जब कह दिया कि 8 दिन के बाद आना। और वो बेचारी क्या करती, एक लपोता था, बड़ी परेशान थी, दुखी थी, बहुत दिखाया था, गुड़ खाना नहीं छोड़ता था। जब आ गई तो फिर गांधी जी ने कह दिया कि 4 दिन के बाद आना। गुस्सा तो बहुत आया बुढ़िया को, सोचने लगी पत्थर की ओर को चली, खा के इसके सिर में मारो, कहाँ की दवाई ले गए आदमी बुढ़ा, इतना तो हमें परेशान करके। लेकिन एक माँ को पीड़ा होती है एक बच्चे की, इतना भी नालायक हो जाए तो माँ को वो नालायक नहीं लगता। बच्चे तो भले ही नालायक से हो जाए लेकिन माँ को नहीं लगता है। तब वो आखिरी में फिर गई तो महात्मा गांधी ने कहा कि बेटा दूध खाना छोड़ दीजिए। अब बच्चे ने छोड़ दिया। बुढ़िया तो बड़ा झुंझल आया, ये बात तो मुझे दिन क्या देते इतनी बात तो। उन्होंने कहा नहीं माता जी, जब आप इसको लेकर आई थी मैं भी गुड़ खाता था, मैंने धीरे धीरे गुड़ खाना कम किया, फिर 8 दिन हो गए, तो जब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मैं गुड़ नहीं खाता हूँ, तो मेरी बात का इस बच्चे पर हम दुनिया पर पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं बड़े उन पर खुद अमल करें तो यह संसार स्वर्ग बन जाए। हम बच्चों को तो सिखाते हैं, औरों को तो अमल की बात सिखाते हैं, लेकिन हम, आप समझ रहे हैं बात को? नहीं है भूल नहीं लीजिए, अपने पास एक दूसरी बहन से ले लीजिए अगर सब पर भूल नहीं है, ठीक है। और ज्योति कलश भगवान का जो है ध्यान कीजिए। इस ज्योति कलश में जो बताया कि 24 तीर्थों का जल और रज है और परम पूज्य माता जी की शक्ति विराजमान है। यह अखंड ज्योति वही ज्योति है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आंवल खेड़ा से जलाई। अगले वर्ष प्राकट से 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। जो ज्योति शांति में जल रही है, उसके दर्शन करने मात्र से मनुष्य का भाग्य हो जाता है, जीवन बदल जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इन दोनों का दर्शन करने का जो पुण्य प्राप्त हुआ है, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। अगले वर्ष परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस, परम पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड ज्योति के प्राकट के 100 वर्ष, अगले वर्ष तीनों का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आपसे सौभाग्यशाली दुनिया में कोई है नहीं जिसको स्वयं भगवान के साथ मिलकर काम करने का जो परम सौभाग्य मिला है। आपको एक ही काम करना है, 8 घंटे का 1 घंटे का समय निकालकर पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को घर घर तक बैठाना है। किस रूप में? साहित्य के रूप में। पूज्य गुरुदेव ने 3250 पुस्तकों का जो क्रांतिकारी लेखन किया, आपके सामने किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्याएं है, आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, पूज्य गुरुदेव की कोई सी भी एक पुस्तक उठाना, पेज खोलना, कौन सा भी पेज खुल जाए, पढ़ना शुरू कर देना। वहां से आप पूरा पेज नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी समस्या का समाधान तुरंत मिल जाएगा। जिसको मालूम है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जो है आप हाथ में सब कुछ ले लिए, ज्योति कलश का पूजन करिए। अभी कुछ नहीं करना, पीछे बता रहे हैं, सुन लिए कान से। ओम तत्तयामन्यमान ददासास्ते यजमानो हर्यभि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषि ओम मनो ज्योतिर्जोस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो तौरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैनादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सभी अपना स्थान पर खड़े रहे, आगे न बढ़े कोई भी। मस्तक से लगाइए फूल चावल जो आपने पूजन किया है, ठीक है। आपके दीपक जल गए हैं, प्लेट को ऊपर उठाइए, सभी बने ऊपर उठाइए पीछे तक, और उठाइए ऊंचे। और जैसे ओम बनाया जाता है ऐसे ही आरती करेंगे। दीपक शांत हो जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आरती करें। ओम नियम परम प्रधानम परितं नमामि। विश्वोऽजगते कारणमीश्वरं
ते स्तवन्ति दिविस्तवे वेदैः स्वाङ्कर्मणिस्तैः गायन्ति यं साङ्गमा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां वन्दे देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अपने अक्षत और पुष्प यहाँ चढ़ाते चलेंगे। उस साइड में पल्ली तरफ आगे हमारे भाई प्रसाद बांट रहे, सब धीरे से निकलते रहेंगे। आपको जो चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं। किसी के मन में भ्रम रह जाता है साहब हम आपसे कुछ मांगने लिए नहीं आए हैं, लेकिन आप अगर 1 रुपया भी देना चाहते हैं तो आप चढ़ा दीजिए। आप सोचे भाई साहब हमको तो मालूम नहीं था, चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चढ़ाकर उधर को निकलिए, यहाँ से भाई जगह खाली कर दीजिए।